अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। जम्मू कश्मीर काडर के आईएएस अधिकारी और राजीव गांधी के साथ उनके वक्त में काम कर चुके वजाहत हबीबुल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। इनकी नई किताब में यह दावा किया गया है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का ताला खुला था वो राजीव गांधी की जानकारी में नहीं था। वजाहत साहब, आज तक में स्वागत है। ये बताइए, ये जो नया खुलासा है जो आपने लिखा है कि राजीव गांधी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये बाबरी मस्जिद के भीतर जो ताला है उसे खोला गया है, क्या है ये पूरी बात? मुझे ये विचार नहीं था कि ये कोई खुलासा है। ये तो मैं हमेशा से जानता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बात की थी। ये जैसे आपको याद है कि फरवरी 86 में ताले खोले थे और सितंबर में हम गुजरात की ओर जहाज में जा रहे, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में जा रहे थे क्योंकि वहाँ वो ड्राउट हो रहा था। तो उस दौरान मैंने उनसे ये बात की, इसके बारे में बात की, तो उन्होंने उस समय मुझे ये बताया कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था इससे पहले कि ऐसा हुआ। और यह बात मैंने फिर औरों से भी, अपने साथियों से बात की, जैसे मणिशंकर अय्यर है, हमारे साथ संयुक्त सचिव थे वे, तो उन्होंने भी कहा कि उस समय शायद राजीव विदेश में थे जब ये ताले खुले और वहाँ भी वो आश्चर्यचकित हुए थे कि ये कैसे हुआ, उनको इसके बारे में पता नहीं था। अच्छा, मुझे और एक बात है कि मैं जो ये अल्पसंख्यकों के विषय पे कागजात मेरे जरिए जाते थे। मैं उस समय 1986 में मेरे विचार में मैं संयुक्त सचिव बन गया था, तो मेरे ही जरिए कागज जाते थे। तो उसमें ऐसा कोई फाइल नहीं चल रहा था बाबरी मस्जिद के बारे में। ये अचानक हुआ और उसके बाद ये ताले खुले और बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं। तो सर, ये आखिर किसकी जानकारी में ये खुले गए? क्योंकि अगर राजीव गांधी को या पीएमओ को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो कौन लोग थे जो जिम्मेदार थे, किनके कहने पर ये खुला? इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है और मैंने भी इस किताब में भी ऐसे बताया है कि मुझे कैसे पता चला इसके बारे में। क्योंकि उस समय राजीव ने कहा कि, मैंने कहा कि उस समय तो आप प्रधानमंत्री थे तो आपको कैसे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शक है कुछ लोगों पे, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। तो उसके बाद में जो मैं, क्योंकि वहाँ रहा, मैं सन 87 के अंत तक वहाँ था, तो उस समय तक सब ये बातें जाहिर हो गई थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसमें जिन लोगों को जानकारी थी, एक तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी थे वीर बहादुर सिंह, जिसका संबंध डायरेक्टली उस मैजिस्ट्रेट के साथ था जिसने ये आदेश दिए थे। और उनका जो संबंध था, जो केंद्रीय काबीना में उनका जो संबंध था, वो अरुण नेहरू जी के साथ था। तो मैं विचार ही कर सकता हूँ कि उनको इसके बारे में जानकारी थी। तो सर, पॉपुलर परसेप्शन ये है कि राजीव गांधी जी को इस बारे में जानकारी है। कई बार ऑफिशियली अनऑफिशियली कई सोर्सेज से कांग्रेस भी क्लेम करती रही है पॉलिटिकली कि उनके वक्त में ये ताले खुले। अब मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, ना आपने आरंभ में कहा एक दावा किया, दावा मैंने नहीं किया। ये जो मेरी जानकारी में बात है वही मैंने लिखी है। हाँ, ये कहना कि उनको बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो जाहिर है कि नहीं है। और जब इसका शिलान्यास हुआ था तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन का उद्घाटन, आपको याद होगा 1989 का जो इलेक्शन कैंपेन था, अयोध्या से ही उसका उद्घाटन यूपी में किया था। तो ये कहना कि उनको इसके बारे में जानकारी, ताला खोलने के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। और जब मैंने उनसे इस विषय पे बात की, उन्होंने कहा कि ये उनके उसूलों के विरुद्ध था। तो जब उनको जानकारी मिली तो आपके मुताबिक वो उनका रिएक्शन किस तरीके का था? क्या वो इससे चिंतित हुए या उनको लगा कि ये गलत हुआ है? अवश्य चिंतित हुए। उन्होंने, जैसे आपको पता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फिर बनाए, जो उसमें उन्होंने फिर तहकीकात करना शुरू कर दिया। तो उसमें अब उनके होते होते क्या विचार हुआ, तो ये विचार अवश्य था कि इसके बारे में पता किया जाए कि विशेष तौर पे कहाँ थी जन्मभूमि, कौन सी विशेष जगह थी जन्मभूमि की, और इसका क्या
हल कैसे निकाला जा सकता है। तो ये उनका वो विचार विमर्श करते रहे और सोचते रहे। मेरे विचार में और उसके बारे में मैंने किताब में लिखा है, लेकिन आप एक मेरी किताब पढ़ के देखिए कि मुझे ख्याल है, मेरा विचार है कि किसी नतीजे पे वो पहुंच गए थे, लेकिन ये मेरे जानकारी से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो इस बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप मेरी किताब से पढ़ें। नतीजे पर पहुंचे थे जो आपकी बात है, क्या किसी सॉल्यूशन पर वो पहुंचे हुए? उनकी बातचीत से, क्योंकि अंत तक मेरा संबंध उनके साथ, संपर्क उनके साथ रहा था और बातचीत होती थी और चिंतित जैसे, क्योंकि इस विषय पे थे, जाहिर है और क्योंकि मैंने इसके साथ डील किया था उनके मंत्रालय में, तो जाहिर है इसके बारे में बातचीत होती रही। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। क्या एग्जैक्ट बात मैं कहना चाहता था वो मेरी किताब में है, आप अवश्य पढ़ें। अगर मैं पहले बता दूंगा तो आप मेरी पुस्तक नहीं खरीदेंगे, तो पुस्तक खरीदिए। लेकिन मेरा ये विचार है कि जिस सोल्यूशन पे वो पहुंचे थे वो ये था कि जो भारत के सबसे बड़े दो समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, कि इनके दोनों की आत्मनिर्भरता रहे, इनके दोनों का गर्व अपने पे रहे और इनके दोनों में आपस के जो संबंध हैं वो खुशहाल रहें और समन्वय रहे। सर, आखिरी सवाल ये बताइए कि चूंकि राजीव गांधी इस पूरी बात को नहीं जानते थे, तो इसको लेकर के कभी उन्होंने दोबारा किसी से बात की कि उन्हें क्यों नहीं बताया गया, उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया? इतनी बड़ी बात हो गई और प्रधानमंत्री तक को मालूम नहीं। जाहिर है, किंतु उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली अपनी जैसे, और ये बार बार मेरी पुस्तक से मैं बार बार ये दिखाऊंगा कि जब उनको पता भी नहीं था, किंतु उनके सरकार में कोई कार्रवाई की गई, उसमें वो कभी पीछे हटते नहीं थे। वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे हमेशा लेने के लिए तैयार थे। इसके अगर बावजूद, और इसमें कई उदाहरण मैंने दिए हुए हैं अपनी किताब में कि उन्होंने जैसे ऐसे किया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके प्रधानमंत्री होते हुए ये ताले खोले गए। इसलिए उन्होंने कभी ये इनकार नहीं किया कि भाई मुझे कुछ पता नहीं। हालांकि वो कैसे कह सकते थे, वो प्रधानमंत्री थे, मुझसे कह सकते थे, लेकिन जाहिर है कि दुनिया को नहीं कह सकते थे। दुनिया को नहीं मालूम। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आप बता रहे हैं। अभी तक लोगों को ये बात शायद नहीं मालूम थी कि उन्हें नहीं मालूम था कि ताला उनकी इजाजत के बगैर, उनकी जानकारी के बगैर। हाँ, मुझे हैरत है, क्योंकि मैंने तो अस्यूम किया है कि जब से उन्होंने मुझे बताया कि ये लोगों को पता होगा। मैंने जब मैं लिख रहा था इसके बारे में, मैं समझ रहा था कि मैं केवल इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं और जैसे औरों से मुझे पता चला है, ये लगता है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। और जब मैं किताब की रिसर्च भी कर रहा था, लोगों से बात की मैंने इसके बारे में, तो वो बार बार कहते थे नहीं उन्होंने ही किया। नहीं, मुझे पता है कि नहीं हुआ। आखिरी सवाल, इस बारे में आपने कभी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बताया कि उन्हें नहीं मालूम? उनको तो पता होगा, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। आपने कभी चर्चा नहीं? मैंने सोचा कि जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ उनको जरूर पता, और उनको जरूर पता हुआ होगा। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे वजाहत हबीबुल्ला, जो कि सीनियर अधिकारी IAS रहे हैं जेके कैडर के, और प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी के साथ PMO में भी रहे हैं। और उनकी ये बात आज सार्वजनिक हो रही है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस वक्त ताला खुलने की जानकारी नहीं थी। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।